अचानक से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स का माहौल थोड़ा खराब होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पे हम यूएस इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है इसकी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अब यूएस इकोनॉमी के स्लोडाउन की बातें सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। आज आने वाले यूएस जॉब्स रिपोर्ट से पहले निफ्टी में काफी निराशाजनक व्यापार देखने को मिल सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 690 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2971 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बेरिश रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर गेज माना जाता है, वो 14.20 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.59 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में गिरावट जारी रह सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट यह है कि वॉल स्ट्रीट में रातों रात गिरावट देखने को मिली। इसका मुख्य कारण यह है कि अगस्त के प्राइवेट पेरोल्स उम्मीद से नीचे आए इकोनॉमिक एस्टिमेट्स के, और वीकली जॉबलेस क्लेम्स भी नीचे आए। निवेशक इस बात से चिंतित है कि यूएसए में वाकई में ग्रोथ स्लो होती नजर आ रही है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वाकई में फेडरल रिजर्व कर्व के पीछे है या नहीं। इसलिए आज आने वाले यूएस जॉब्स रिपोर्ट काफी मायने रखते हैं। मार्केट्स के लिए ये काफी अहम परीक्षा है। बॉटम लाइन, आज निफ्टी के लिए एक निराशाजनक सेशन की उम्मीद। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,145, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,963 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,335 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,950 से 25,250 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल से नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,473, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट 50,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 51,750 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,700 से 51,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल से नेगेटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,235, प्रीमियम +90। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.59 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बायोकॉन, कोफोर्ज, जीएमआर इंफ्रा, सिंजन, टाइटन। शॉर्ट कवरिंग में पीवीआर आइनॉक्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यूपीएल, इंडस टावर। शॉर्ट बिल्डअप में चंबल फर्टिलाइजर, डिक्सन, बीईएल, बीएचईएल, एचएएल। लॉन्ग इन्वेंडिंग में हैवेल्स, एचडीएफसी लाइफ, आरबीएल बैंक, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक। कल के व्यापार में निफ्टी हायर लेवल्स पर काफी असुरक्षित नजर आया। निफ्टी में कल गिरावट नजर आई और साथ साथ पिछले 2 दिन से भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार केवल निफ्टी के ऑल टाइम हाई 25,333.65 और सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई 82,725.28 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। और जब तक ये नहीं होता है तब तक निफ्टी के लिए डाउनसाइड रिस्क 24,963 मार्क तक हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने बोनस इश्यू का अप्रूवल दे दिया है 1:1 रेशियो में, जो कि 2017 के बाद पहला बोनस इश्यू रहेगा। लिस्टिंग से लेकर आज तक ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का छठा बोनस इश्यू रहेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर यानी कि डी-मार्ट के शेयर पिछले 2 साल के सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिले, ₹5,361 पर। इस बात की उम्मीद की कि डिस्क्रिशनरी डिमांड और मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.